दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में माता सती की कथा सुनी थी और उसमें से कुछ ज्ञान के हीरे मोती खोजने की कोशिश की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखें। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनेंगे और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन को और खुशहाल और समृद्ध बना सकें। हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग किया था, उसी समय उन्होंने भगवान शिव जी से अपने अगले जन्म में भी उन्हें ही अपने वर के रूप में मांगा था। एक पवित्र प्रेम की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। जरा सोचिए, अगर आजकल के दाम्पत्य जीवन में हम भी ऐसे ही अर्धनारीश्वर बन पाएं तो हमारा जीवन कितनी खुशियों से भर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता सती ने अपना जन्म हिमालय की पुत्री अम्बा के रूप में लिया। एक दिन नारद जी हिमवान के घर पधारे और उन्होंने उनसे कहा कि आपकी पुत्री तो एक महान आत्मा है, लेकिन इनका विवाह एक ऐसे पति से होगा जो योगी होगा, कामना विहीन होगा, उसकी वेशभूषा जरा रूपहीन होगी। मेरे हिसाब से जो अवगुण मैंने बताए हैं वह केवल भगवान शिव में ही गुणों के रूप में पाए जाते हैं। यदि आप अपनी पुत्री का मंगल चाहते हैं तो उनका विवाह भगवान शिव जी से ही करना। मगर शिव जी को पाना इतना आसान भी नहीं है। उमा को कठिन तपस्या करके उन्हें पाना होगा। दोस्तों, ऐसा कितनी बार हमारे जीवन में भी होता है। कितनी बार हमारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उतनी आसान नहीं होती जितना हम चाहते हैं। दरअसल वो हमें तपाने के लिए ही आती हैं। जब हम तप के सोना बनते हैं तभी हम कामयाबी के सुपात्र होते हैं। दोस्तों, तप का मतलब कहीं बैठ के भगवान का नाम लेना मात्र नहीं है। तप का मतलब होता है खुद को किसी काम में पूरी तरह झोंक देना। हिमवान को नारद जी की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को शिव जी की तपस्या करने की नेक सलाह दी। फिर तो वो शिव जी को अपने हृदय में धारण करके महान तप करने लगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कहीं एकांतवास में बैठ के शिव जी के नाम का जप करती थी। इसका मतलब है कि वो अपने हर काम में उनको ही देखती थी। दिन भर उनके हृदय में शिव जी का ही नाम रहता था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह शिव जी को ही समर्पित कर दिया था। सोचो, अगर आज के समय में भी पति पत्नी के बीच इतना ही समर्पण हो तो कितना अच्छा हो। स्वर्ग यहाँ धरती पर ही उतर आए। इधर माता उमा तो शिव जी को अपना पति मानकर तप कर रही थी, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव माता सती के विरह में व्याकुल रहते थे। एक बार सप्तऋषि शिव जी के पास आए और उनसे उमा को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगे। तो शिव जी ने उनसे कहा कि आप उनकी परीक्षा लीजिए। उनका आदेश मानकर सप्तऋषि माता उमा के पास गए और उनसे पूछा कि आप इतने घोर तप में क्यों लगी हैं। तब उमा जी ने उनसे कहा कि वो भगवान शिव को अपना वर मान चुकी हैं और उन्हें पाने के लिए ही तप कर रही हैं। सप्तऋषियों ने उन्हें शिव जी के गुण अवगुणों के रूप में बताए और उनसे कहा कि शिव जी से बहुत अच्छे और सुंदर वर उनको वर्ण कर सकते हैं। तुम शिव जी की तपस्या मत करो। ऐसा सुन के माता उमा ने कहा कि शिव जी के लिए वो एक जन्म तो क्या, करोड़ों जन्मों तक भी उनका इंतजार करेंगी। सप्तऋषियों ने यह सब शिव जी को सुनाया और अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। शिव जी ने अब भी माता उमा को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तब सभी देवताओं ने सोचा कि अभी शिव जी ने वैराग्य अपनाया हुआ है। दोस्तों, वैराग्य का मतलब होता है किसी में भी अपनेपन का भाव नहीं रखना, किसी से भी लगाव न रखना। देवताओं ने सोचा कि अगर हम उनके अंदर काम भावना को उत्पन्न कर दें तो वे माता उमा का वरण कर लेंगे। तब उन्होंने कामदेव को मनाया और उनको शिव जी के वैराग्य को नष्ट करने के लिए भेजा। तब कामदेव ने अपना प्रभाव शिव जी के आसपास फैलाना शुरू किया। इससे शिव जी को बहुत क्रोध आया कि मेरे ध्यान में विघ्न किसने डाला। कहते हैं कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को नष्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो शिव जी का तीसरा नेत्र है, यह कोई उनके मस्तक में लगा हुआ कोई भौतिक नेत्र नहीं है जैसा कि प्रचलित है। दरअसल ये तो उनके अंतर्मन की दृष्टि है। अपना तीसरा नेत्र खोलने का मतलब है कि उन्होंने अपने अंदर से काम भावना का पूर्ण नाश कर दिया और पुनः ध्यान में लग गए। दोस्तों, आप माने या ना माने, यह अंतर्मन की दृष्टि हम सभी के अंदर होती है, बस हमें उसका आभास नहीं होता। आप कोशिश करेंगे तो ये दृष्टि आपकी भी खुल सकती है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उनको समझाया कि अब शिव पार्वती के विवाह का उचित समय आ गया है। शिव जी की बारात हिमालय के घर गई और अंततः शिव पार्वती का विवाह हो गया। दोस्तों, आपने इस कथा से क्या सीखा? इस कथा से हमने सीखा कि पति पत्नी के संबंध अर्धनारीश्वर जैसे होने चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। हमने तप की महिमा को भी जाना। हमने जाना कि कुछ पाने के लिए लगन और संघर्ष कितना जरूरी होता है। आज की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख हमारी आंतरिक दृष्टि को जागृत करने की थी। आपको पता है, पूरा आध्यात्म इसी पर आधारित है।
हम भविष्य में इस पर और महत्वपूर्ण वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमें लाइक कीजिए और अपनी नई पीढ़ी को, खास तौर से 5 से 10 साल के बच्चों को हमारे साथ ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इसी उम्र के संस्कार उनकी पूरी ज़िंदगी उनका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप पे वॉइस या टेक्स्ट मैसेज भेजें। कृपया कॉल नहीं करें, हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे। धन्यवाद।